डी नाम वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिन जातकों का नाम अंग्रेजी के डी और हिंदी के द से प्रारंभ होता है उनके लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है। संपूर्ण वार्षिक राशिफल की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से ही उसके आने वाले कल अर्थात भविष्य के बारे में और उसके स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है और उसके व्यक्तित्व के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिन दर्शकों का नाम अंग्रेजी के डी से शुरू होता है उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। हम सभी मायनों को लेकर, जैसे आपका करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा की स्थिति, हेल्थ की स्थिति कैसी रहने वाली है, इन सभी मायनों को लेकर जानकारी देने वाले हैं। यदि आपका नाम डी से प्रारंभ है तो आप इसे जरूर देखें, और यदि आपके जान पहचान में कोई डी नाम वाले व्यक्ति मौजूद हैं उनके बारे में भी आप काफ़ी हद तक बहुत सारी जानकारी जान सकते हैं। तो देखिए, डी लेटर से प्रारंभ जो जातक होते हैं स्वभावतः है बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ज्ञानी स्वभाव के होते हैं। डी नाम वाले लोगों में दूसरों की मदद करने का भावना हमेशा इनके मन में होती है और दूसरे की मदद करना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। दुनिया में भीड़ से अलग चलने पर विश्वास, भीड़ से अलग विचारधारा रखने की क्षमता इनके अंदर होती है। यानी किसी भी प्रकार का नियम कानून या किसी भी प्रकार की सिस्टम या रूपरेखा को ये जीवन में जल्दी बिना सोच विचार किए, बिना अन्वेषण किए ये फॉलो नहीं करते हैं। उसके अलावा देखिए, मेहनती स्वभाव के होते हैं और जीवन में भावुक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रोध पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कभी कभी क्रोध आने की वजह से गुस्से में अपना आपा भी खो देते हैं। उसके अलावा डी लेटर वाले जो जातक होते हैं जीवन में अपनी जीवनी शक्ति और अपनी ऊर्जा का जो पूरा उपयोग है अपने जीवन में नेम फेम को प्राप्त करने के लिए फोकस के साथ करने में तत्पर पाए जाते हैं। कभी कभी इनमें संकोची प्रवृत्ति भी आ जाती है, अस्थिरता बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। यानी बार बार नए कार्यों का प्रयास करने का मन में ठान कर चलते हैं जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। बिना सोचे विचारे काम करने की आदत और जल्दबाजी में कार्य करने की वजह से इनको जीवन में कई प्रकार की परेशानी, समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। उसके अलावा कभी कभी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना यह इनके लिए भूल हो जाती है। यानी हमेशा केवल अपने अनुभवों को प्राथमिकता देने लगते हैं तो फिर इनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इससे इन्हें जीवन में जरूर बचना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये वर्ष आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, वर्ष पर्यंत आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं अतिचारी अवस्था में रहने वाले हैं, तो ज़्यादातर समय आपके जीवन में आपको नैतिकता, अनुशासन के साथ इस वर्ष चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वर्ष आपके जीवन में ये बता देना चाहते हैं सूर्य से प्रभावित वर्ष है, तो यदि आप नए तरीके, नए सिद्धांतों के साथ और मेहनत के साथ चलते हैं तो आपको उल्लेखनीय सफलता मिलने वाली है। इस वर्ष नौकरी के मामले में कुछ खास प्रदर्शन और नौकरी के मामले में बड़े प्रमोशन की संभावना भी डी लेटर वाले जातकों को मिलने वाली है। नए रास्ते जो जातक तलाश कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को यदि आप जीवन में तलाश कर रहे हैं, ये वर्ष आपके जीवन में कई प्रकार की बड़ी और नवीन अपॉर्चुनिटीज आपको जीवन में जरूर देने वाला है। उसके अलावा आर्थिक जीवन के मामले में इस वर्ष की अगर आपको जानकारी दें, देखिए, ज़्यादातर मामलों में शनिदेव की स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। साढ़े साथी भी आपके ऊपर प्रभावी है। ऐसे में यह वर्ष आपके जीवन में आर्थिक मामलों में
औसत परिणाम देने वाला है। लेकिन एक सबसे बेहतर बात आपके लिए ये रहने वाली है कि आपके देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए प्रबल पक्षकारी ग्रह हैं, जिनका प्रभाव बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेगा, धन भाव से गुरु लगातार संबंध बनाए रखेंगे, तो आर्थिक मामलों में बहुत ही लंबा समय आपके पक्ष में रहने वाला है। धन प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास आपके जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगा। 2026 के मध्य में डी नाम वाले जातकों के जीवन में लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुविधाओं की वृद्धि का प्रबल योग जीवन में बनने वाला है। परिवार के दृष्टिकोण से दर्शकों को जानकारी दिया जाए। पारिवारिक जीवन के मामले में सामान्य तौर पर मिला जुला परिणाम ही ये वर्ष आपके जीवन में देने वाला है। जून तक की समयावधि में गुरु का संबंध परिवार भाव से रहने की वजह से मांगलिक रिश्तों के होने की संभावना, घर परिवार में धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना रहने वाली है। लेकिन शनिदेव राशि के ऊपर प्रभावी रहेंगे आपकी राशि पर, तो इसकी वजह से आप जीवन में छोटी मोटी विसंगतियों को लेकर बहुत जल्दी परिवार की असमानताओं को लेकर परेशान भी हो सकते हैं और परिवार की परेशानी भी आपके मन में हावी हो सकती है। ऐसे में देखिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिव अवस्था को ज़्यादा लंबे समय तक अपने मन में लेने से आपको बचना चाहिए। धीरे धीरे करके ही लेकिन पारिवारिक जीवन की उन्नति का प्रबल योग ये वर्ष जरूर दे रहा है। रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम घर में नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा नहीं है। ऐसे में जीवन में किसी प्रकार की मेजर समस्याएं रिश्तों में नहीं रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके जीवन में बहुत ही बेहतर जाने वाला है। हालांकि वैवाहिक संबंधों के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, नवीन विवाह के लिए यदि आप उत्साहित हैं, तो आपको अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाने के बाद ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस वर्ष काफी हद तक रिश्तों के मामले में जीवन साथी का समर्थन पूर्ण रूपेण प्राप्त होने की संभावना 70% समय में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए, शिक्षा के लिए शनिदेव की अवस्था जो राशि के ऊपर लगातार आपके प्रभावी है, यह आपके मन में बार बार आपके निर्णयों में कमजोरी करने वाली है। ऐसे में विद्यार्थियों को कठोर डिसिप्लिन और मेहनत के साथ चलने की आवश्यकता डी नाम वाले जातकों को रहने वाली है। यदि आप निश्चित दिनचर्या के साथ चलते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, हेल्थ के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत के नजरिए से देखिए, गंभीर समस्याएं तो आपके जीवन में इस वर्ष नहीं रहने वाली है, लेकिन सेहत के प्रति जागरूकता रखना भी आपके लिए इस वर्ष परम आवश्यक रहने वाला है। लग्नस्थ शनिदेव की अवस्था सरल शब्दों में कहें तो आपके जीवन में वात दोष निर्मित करने वाली है। तो पेट से जुड़े हुए रोग, कब्ज की समस्या, शरीर में सुस्ती, शरीर में थकान की अवस्था ज्यादा रह सकती है। इसके लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान को लेकर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता आपके लिए जीवन में रहने वाली है। यदि आपको शारीरिक तौर पर कोई गंभीर समस्या मिल रही है तो आपको डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय भी जरूर लेना चाहिए। अब यदि आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, लगातार डी नाम वाले जातकों को शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना जीवन में आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा यदि आप माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने कमल पुष्प अर्पित करने के पश्चात श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक मामलों में आपको प्रबल मजबूती मिलने वाली है। धन समृद्धि, मान सम्मान का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी डी नाम वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर
या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।